हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेपरेट मॉडल पेपर का आज दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। कल मैं कुछ क्वेश्चन इसका बताया था, ज़्यादा क्वेश्चन तो बताया नहीं, कल मैं थोड़ा सा बताया था, आपको हिंट दिया था। तो आज उसका बाकी क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज भी पूरा नहीं लेके आ पाया क्योंकि टाइम तो बहुत ही कम है मेरे पास। और जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और आज है 25 जून। आज आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो लंच के बाद हो सकता है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। तो आप लंच के बाद ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी तो डाउनलोड हो नहीं रहा है। मैं ट्राई किया था। और इसके बाद मैं जब इस DPMT और DPT का कंप्लीट होने के बाद मैं जो बाकी है PGT PPT उनका लेके आ जाऊंगा मॉडल पेपर, उसका सलूशन लेके आऊँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कल मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया था आपको, यहाँ तक बता दिया था। LCM LCF HCF का क्वेश्चन बता दिया था। आज देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन अम्ब्रेला मार्क्ड एट 80 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 68 रुपीज़, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट। बोला कि एक छाता है जिसका जो मूल्य है, जो MRP आप देखते हैं ना, कोई भी आप सामान लेने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP 10 रुपये 20 रुपये। तो उस पर जो MRP लिखा है वो 80 रुपये MRP लिखा है, ठीक। और उसको 68 रुपये में दुकानदार बेच रहा है। मतलब 80 रुपये उस पर लिखा हुआ है, लेकिन वो 68 रुपये में बेच रहा है। तो यानी कि 12 रुपये कम दाम में बेच रहा है। तो वो पूछ रहा है कि वो डिस्काउंट का रेट क्या है, कितने का डिस्काउंट दिया हो, कितने रुपए का डिस्काउंट नहीं, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया हो। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। डी बराबर MRP माइनस SP। एक सेकेंड, अब आप देखिए यहाँ पे दिया है फार्मूला D बराबर MRP माइनस SP बाई MRP इंटू 100। अब MRP क्या है? जो उस पर लिखा रहता है कि आपका MRP का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमल ऐसा करके कुछ होता है इसका। तो MRP माइनस SP बाई MRP इंटू 100। MRP माइनस SP क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में बेच रहा है। MRP क्या है? कितना उस पर लिखा है। सेलिंग प्राइस बोले, SP बोले तो उस पर को कितने में बेच रहा है, बटे MRP इंटू 100, ठीक। तो हमारा MRP कितना लिखा है? 80 लिखा है, माइनस 68 रुपये में बेच रहा है, और डिवाइड बाई 80 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15% इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, बस आप ये छोटा सा फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। बाकी एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व कर देंगे। बस आपको एक फार्मूला बस याद करना है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। जब भी अगर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछा जाए तो आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी 6 किमी पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किमी पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, वो कहीं जा रहा है, मतलब उसका जो जाने का रास्ता है उसमें आधा दूरी जो वो जाता है ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है, और बाकी का जो आधा दूरी बचा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है। तो कुल दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो पूछ रहे एवरेज स्पीड बताइए उसका। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है V बराबर 2xy अपन x प्लस वाई। ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है? V क्या है? एवरेज स्पीड है, और x क्या है? फर्स्ट स्पीड, y क्या है? सेकंड स्पीड, अपन x प्लस वाई, ठीक है। बस वो वैल्यू रख देना, 2 × 6 × 3
एक्स के जगह पे क्या रख दिया, 6 रख दिया, वाई की जगह पे 3 रख दिया, ठीक। बस उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मैंने यूनिट गलत लिखा है, 4 किलोमीटर लिखा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 160 वाट बल्ब इज कनेक्टेड विथ 240 वोल्ट लाइन द अमाउंट ऑफ करंट इज। बोला कि एक कोई 60 वाट का बल्ब है, बल्ब आप जब खरीद के लाते हैं घर में लगाने के लिए तो उसमें क्या है, वाट लिखा रहता है, 10 वाट का है, 60 वाट का है, 15 वाट का है, ठीक है। तो वाट लिखा रहता है, वाट के हिसाब से वो कंजप्शन उसका होता है, कंजप्शन और पावर, उसका जो पावर देता है ना वो वाट के हिसाब से होता है। तो बोला कि एक बल्ब 60 वाट का बल्ब है जो 240 वोल्ट के करंट से जुड़ा हुआ, मतलब लाइन से जुड़ा हुआ है 240 वोल्ट के। तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, धारा कितना मिलेगा करंट। तो एक फार्मूला होता है P बराबर V आई। P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। P बराबर V आई। P हमारा कितना है, पावर 60 वाट, ठीक। यहाँ पे 60 रख दिया बराबर V, वोल्टेज दिया है 240, I हमें निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 240 इधर आ जाएगा, 60/2 240 बराबर 0.25 एम्पियर इसका आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 0.25। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। आपने पढ़ा होगा ना, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन, ये 3 चैप्टर हैं आपका इंटर में, हाई स्कूल में भी अभी आ गया है शायद। तो पूछ रहे इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है ना, H बराबर G², ये आपका राइट आंसर है। ये इन्होंने दिया है, ये थोड़ा सा गलत दिया उन्होंने। इसका जो राइट आंसर होता है AH बराबर G²। ए क्या है, अर्थमेटिक मीन, H क्या है, हार्मोनिक मीन, और G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो सी आपका प्राइम नंबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। अच्छा क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा फार्मूला लगाना है इसमें और आ जाएगा आंसर आपका। देखिए जब वो किसी भुजा में इंक्रीज किया जाता है फिर डिक्रीज किया जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x + y + xy/100, ये उसका फार्मूला है। ये जो xy/100 रहेगा ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, केवल xy/100 रहता है, ठीक है। तो x के जगह पे क्या है, 25 है, y के जगह पे 25 है। 25 क्यों होगा, देखिए जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर एकदम उसकी दोनों भुजाएं सेम होती हैं स्क्वायर की। तो 25 इधर भी है, 25 इधर भी बढ़ा रहा है, दोनों साइड में वो सेम बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हम 2 बार इसको कंसीडर करेंगे। तो 25 + 25 × 25 × 25/100, इसका जो राइट आंसर आएगा 56.25 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सी इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से समझिएगा। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका
क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो सेम फार्मूला लगता है। और ये जो एक्स वाई है ना, ये डिपेंड करता है, अगर कभी बोलता है ना कि डिक्रीज किया गया मतलब माइनस किया गया ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये साइन के साथ ही आता है, तो जब मतलब घटाएगा तो माइनस लगा देंगे, अगर बढ़ा रहा है तो प्लस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। अगर घटाएगा तो माइनस करना है, बढ़ाएगा तो प्लस करना है। केवल यहीं पे माइनस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि x भी माइनस में रखेंगे, y भी माइनस में रखेंगे, जब तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि 16 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। 16 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखिए, जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी संख्या अगर उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम मैं वही किया हूँ कि इसमें 16 में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसका आंसर आ गया 57.6 किलोमीटर पर आवर। अगर यही पूछ दे कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करिए, तो उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है ना, तो किलोमीटर में जब करना होगा ना, तो हम 18 ऊपर रखेंगे। मतलब छोटे से अगर बड़े में कर रहे हैं तो हम बड़ा वाला डिजिट ऊपर रखेंगे। आपको ऐसे करके याद करना है। बहुत सारे लोगों को भूल जाता है कि किसको कब डिवाइड करना है। तो जब हम छोटे से बड़े में करेंगे ना, तो ये बड़ी वाली जो संख्या है 18, इसको ऊपर रखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको मैं टाइप नहीं किया, ये आगे निकल गया था मेरे से। मैं आपको कल टाइप करके बता दूंगा, अभी मैं आपको बस समझाता हूँ, आप समझिए। क्वेश्चन क्या है, ए मैन इज़ 30 टाइम ओल्डर देन हिज सन, 18 ईयर लेटर ही विल बी ओनली थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट इज़ मैन्स प्रेजेंट एज। पूछ रहे, बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपने पुत्र के उम्र का 30 गुना है। एक आदमी है, उसका उम्र क्या है, उसके बेटे का जो उम्र है ना, उसके 30 गुना है। अगर उसके लड़के का उम्र 1 साल है तो उसका उम्र 30 साल है। ठीक है, ऐसा है। फिर बोला 18 साल बाद, मतलब 18 साल बाद फ्यूचर में वो अपने पुत्र के एज का बस 3 गुना रह जाएगा। 3 गुना रह जाएगा, तो उस आदमी का प्रेजेंट एज बताना, अभी वो कितने साल का है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो तो आप मन में 1-2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोगों को पता नहीं वो आइडिया है कि नहीं। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आप अपने आप से कैलकुलेट नहीं कर पाते तो फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि पिता का उम्र y है और इसके बेटे का उम्र x है। ठीक, तो y बराबर 30x कर देंगे, क्योंकि ये 30 गुना है ना, 30 गुना। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप। फिर बोला कि 18 साल बाद, तो 18 साल बाद क्या करेंगे, अभी मान लो y है उम्र ना, तो 18 साल बाद इसमें 18 जुड़ जाएगा। ठीक, बराबर 30 + 18 30 × 18 + x। ठीक, ऐसे करेंगे। फिर इसको सॉल्व करके ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x और y का जो एज है ना निकल जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कल मैं इसको टाइप कर लूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। बोला कि एक पिंड है जिसका स्पीड दोगुना कर दिया जाता है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए। कोई बॉडी है जिसका स्पीड डबल कर दिया था, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा पूछ रहा है।
तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। ठीक, अब बोला स्पीड 2 गुना हो जाता है, मतलब v की जगह 2v अगर रखेंगे हम 2v², तो ये स्क्वायर करेंगे इसका 4 हो जाएगा ना, तो मतलब कि ये 4 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, k बराबर 1/2 mv²। के क्या है? गतिज ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो इसमें हम v को 2 गुना कर दिया, 2 रख देंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किलोवाट घंटा रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। तो इसमें कहीं भी ऊर्जा नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अब देखिए, अभी पूछ रहा है द नंबर ऑफ जूल कंटेन इन 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर हाउ मेनी जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अभी ये आया कैसे? ये अभी तो आप मान लीजिए याद कर लेंगे, लेकिन अगर किसी को भूल गए तो निकालते कैसे हैं? आपको बस वही सब याद रखना है, आपको आंसर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका प्रोसेस याद रखो कि आया कहाँ से। तो अभी देखिए कहाँ से आता है, 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है ना, ये देखिए किलो की जगह पे क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे, वाट की जगह पे 746 रखेंगे, 746 रखेंगे, और घंटे की जगह पे 36 × 36। इसको मैं कल आपको टाइप करके बता दूंगा, क्योंकि अभी स्क्रीन भर जाता है इस पे ऐसे लिखने से। कल मैं आपको टाइप कर दूंगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन ए बॉडी रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ। पूछ रहा है कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? उसने क्या काम किया? व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन ए बॉडी रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई पिंड किसी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। 0 कैसे होगा? क्योंकि पाथ क्या है हमारा? सर्कुलर है। ठीक, और हमारा कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर F बल गुणे दूरी। तो दूरी तो मान लीजिए सर्कुलर है, तो दूरी तो कुछ चला नहीं, वो अपने ही जगह पे रह गया, तो दूरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू इट्स मास। पूछ रहा है द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, मतलब एक बॉडी कोई भी हो, मैं हूँ या फिर कोई वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी पर कितना होता है? पृथ्वी पर कितना होता है? तो जो पृथ्वी पर क्या होता है ना, जितना एक्चुअल है वही होता है। अभी क्या होता है, जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, इसका द्रव्यमान कम होता जाता है, और पृथ्वी से जैसे आप नीचे जाएंगे ना, तो द्रव्यमान बढ़ता जाता है, तो वेट अपना बढ़ता जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा, इक्वल टू इट्स मास, वेट ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ।
पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है ना, एकदम बराबर होता है, और जैसे पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाएंगे तो आप वेट घटता जाएगा, और नीचे जाएंगे तो वेट कम होता जाएगा। इसका एक रीज़न भी है कि वो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो फार्मूले से है ये रिलेशन इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किलो कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ हीट। ये हीट का मात्रक होता है किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, यूनिट लेंथ इन द एफपीएस सिस्टम इज फुट। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सिस्टम। ये क्या है? एक मेजर करने की एक पद्धति है, मेजरिंग सिस्टम है। तो एफपीएस में हम लेंथ को किस में लेते हैं? फुट में लेते हैं। लेंथ को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है, बट एफपीएस सिस्टम में हम फुट में लेते हैं, फुट में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन मेरे को खुद ही समझ में नहीं आया, बट इसका राइट आंसर रियल इमेज दिया है, क्योंकि इसके जो इंग्लिश टाइप किया है ना, वो मुझे इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है क्या बोल रहा है। आई पीस ऑफ टेलीस्कोपिक फॉर्म में, ये मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। आप बट आंसर देख लो इसको, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 31 क्या है? हीट फ्लो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ। यहाँ पे ये देखिए पूछ रहा है हीट फ्लो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है नोन, ये गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो टेम्परेचर होगा। हीट जब भी फ्लो होता है ना, सॉरी, टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि जो आप देखिए जब भी, क्योंकि यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं, हीट भी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। जब भी दो वस्तुओं को अगर आप एक साथ रखते हैं, तो अगर एक वस्तु गर्म है, एक वस्तु ठंडी है ना, तो उन दोनों का टेम्परेचर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाने लगता है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होता है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र होने लगता है, हीट फ्लो होता है। वही पूछ रहा है, अगर दोनों वस्तुएं समान टेम्परेचर सेम है ना, तो उसमें कोई हीट फ्लो नहीं होगा। हीट फ्लो के लिए हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस जब तक नहीं रहेगा, कोई हीट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि ठंडी वस्तु से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हीट ट्रांसफ़र होती है हमेशा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बार इज़ द यूनिट ऑफ। बार किसका यूनिट है? यह है प्रेशर का यूनिट है। इन्होंने टेम्परेचर दिया है, गलत आंसर दिया है। तो बार किसका मात्रक है? प्रेशर का मात्रक है। बार, एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का मात्रक है। बार भी प्रेशर का मात्रक है। पास्कल भी प्रेशर का मात्रक होता है। और टॉर एक होता है, टॉर, वो भी प्रेशर का मात्रक होता है। किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं प्रेशर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। प्रेशर के कम से कम 5-6 मात्रक हैं, और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे इन्होंने आंसर गलत दिया है कि टेम्परेचर का। बार क्या है? प्रेशर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अभी इसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद नीचे केमिस्ट्री और जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। तो आज मैं सोच रहा हूँ यहीं पे स्टॉप किया जाए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है मेरा जाने का, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो कल फिर मैं बाकी क्वेश्चन लेके आता हूँ। उसके बाद आपका जो पीजीटी पीपीटी का मॉडल पेपर है उसको लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट करिए क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो आज लंच तक वेट करिए, लंच के बाद हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आ जाए, और उसमें कंफर्म लिखा रहेगा कि क्या क्या लेके जाना आपको एग्ज़ाम हॉल में। और 60 क्वेश्चन आएंगे, पेपर इंग्लिश में होंगे। इसका हिंदी वर्जन नहीं आता है, पेपर हमेशा इंग्लिश में ही बनता है।
60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट रहेगा आपको, और 12 जुलाई को पेपर है। 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है 2 जुलाई तक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।